बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। सबसे टॉप स्टोरी है, लेकिन आखिर में डिस्कस करेंगे कि इमरान खान का प्लान बी 18 जुलाई को दरअसल इस ज़िमनी इंतखाब के नताइज के बाद आखिर है क्या। इस सिलसिले में एक बड़ी मीटिंग हुई और दो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। कुछ इनसाइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए से मुझे कंफर्म हुई है, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। लेकिन उस व्लॉग के उस पैराए पर जाने से पहले मैं आपको यह भी इब्तिदा में बता दूं कि बिलाखिर फैसला इदारों के हाथों ही होना है। अगर प्लान बी पर इमरान खान साहब ने उसी तरह अमल किया जिस तरीके से उनके हवारी और रुफकाकार उनको बता रहे हैं। अब तक इमरान खान 17 जुलाई तक तमाम हुज्जतें तमाम कर चुके होंगे। ऐसे मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, आईजी को वो बार बार तंबीह करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मिस्टर एक्स की शक्ल में इदारों को और जी हां मकामी तौर पर जिस तरीके से मनूवरिंग करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन, हाँ जी, धांधली कंफर्म है, ये भी मैं आपको बताऊं, और जरूरी है धांधली मुस्लिम लीग नून के लिए। उसके बगैर ये इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। मुस्लिम लीग नून की बका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा आज पहली बार धांधली क्यों जरूरी है मुस्लिम लीग नून के लिए, वजह क्या है जिसको ये अपना हक समझ रहे हैं। इस व्लॉग के एंड में मैंने आपको वो जरूर बताना है, मुकम्मल आपने वीडियो देखनी। अरशद शरीफ जी खुद बता रहे हैं जी अब उनकी गिरफ्तारी का प्लान है। कैसे हो सकता है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानतें दी हुई है। नहीं, जिस तरीके से होता मैं बता देता हूँ। जो जज जमानत दे रहा था वो खुद सीट पे नहीं है, उसकी डिटेल आपको बतानी है। साथ एमकेएम की फीलिंग्स अब आना शुरू हो गई हैं। वसीम अख्तर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को मुकम्मल तौर पर तमाम फैसलों पर आज़ाद कहा है जी। और जो धोया उन्होंने अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को, यार उसके बाद कोई रह नहीं जाता बात इनके इत्तेहाद में रहने की। क्योंकि हमारी एक और ख़बर है जो दुरुस्त होने जा रही है। वो लिस्टें तो मैंने आपको सुबह ही बता दी थी 6 बजे कि किस तरह इदारों को, FIA को, पुलिस को इस्तेमाल करके गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। इस सिलसिले में कौन कौन सी हिदायत मिल चुकी हैं। सुबह के पहले 7:45 बजे वाले व्लॉग के अंदर मैंने आपको ये चीज़ें खबर आप तक पहुंचा चुका था। चीज़ें बड़ी अहम है, एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले जी मैं अरशद शरीफ साहब जी एयरवाई के सीनियर एंकर हैं जी। हुकूमत ने अगली गिरफ्तारी का उनका प्लान किया हुआ जी। और क्योंकि इमरान रियाज साहब से मुतल्लिक था कि उनको इसलिए रखा गया कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो। तो अभी जो 2 व्लॉग उनके मैंने देखे, मुझे कोई कहीं से सॉफ्टवेयर अपडेट लग नहीं रहा। वो बाकायदा रुके हुए ज़रूर लग रहे हैं क्योंकि अदालत का हुक्म है। तो बहरहाल वो अब अरशद शरीफ साहब के कोई सॉफ्टवेयर की कोई प्लानिंग है जिसकी बिना पर ये कह रहे हैं। और ये कोई और नहीं, अरशद शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इस तरह सफोकेट किया जा रहा है और मेरे पास इतलात है कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। इस सिलसिले में वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त भी लिख चुके हैं। सहाफ़ियों के आज़ादाना इज़हार राय के हवाले से, उनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से कि पाकिस्तान का माहौल सहाफ़ियों को सफोकेट करा। इस सिलसिले में सदर अपने कोई अहकामात जारी करें या हुज्जत तमाम की उन्होंने कुछ भी किया है। लेकिन आरिफ हमीद भट्टी जैसे वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ के घेरा तंग किया जा रहा है और ईद की छुट्टियां आज आखिरी छुट्टी है। उसके बाद अरशद शरीफ को किसी ऐसे केस के अंदर गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कहीं चिंगारी है जो आग बनने जा रही है। तो वो किस तरह हो सकता है। लेकिन ये एक सवाल तो मेरे अंदर भी था, तो मुझे कन्फर्म हो गया उस सवाल का जवाब जी। सिंध में इनके ऊपर FIR है अरशद शरीफ के ऊपर, और सारी है फ़ौज पर तनकीद, गद्दारी के मुकदमात और इदारों पर तनकीद। इस हवाले से खैर वो हुकूमत के ऊपर भी बहुत कर रहे हैं क्योंकि उनका भाई खुद भी शहीद है। उनके वालिद साहब कमांडर रहे हैं नेवी के, तो उनको तो खैर गद्दारी के मुकदमे सारे अब्बा से उनके ऊपर सफ़ेद झूठ है और बेगैरती के हद तक झूठ है, उनको गद्दार कहा जाए। तो बहरहाल वो तो उसके ऊपर है। तो अब अतर मिनल्ला साहब ने उनके सारे FIA जो सिंध के अंदर की गई हुई हैं सारी झूठ की झूठ हैं, बनाई हुई हैं। और तो जिस तरह वो बनाई गई हैं तो इसलिए उनके ऊपर ज़मानत उनको दी हुई है। लेकिन अब कोई नया केस बन सकता है। वजह क्या है, अतर मिनल्ला साहब छुट्टी पे चले गए। जी हाँ, 1 महीने की वो छुट्टी पे चले गए हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने हल्फ लिया हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर कोई नया FIR करके अरशद शरीफ की गिरफ्तारी के लिए कोई गेम प्लान की जा सकती है, चाहे इसके कि वो इस्लामाबाद के अंदर ही हैं। तो नया कोई केस हो तो फिर तो डेफिनेटली कोई हो सकता है। तो अतर मिनल्ला साहब तो हमेशा रिलीफ सहाफ़ियों को दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू मैरिट कोई शक नहीं है, सहाफ़ियों को भी दे देते हैं, शेरी मज़ारी को भी दे देते हैं। यानी कि अतर मिनल्ला साहब सुनते हैं, बाकायदा समझते हैं और सुनते हैं। और अब वो छुट्टी पे चले गए तो फिर पीछे देख लेते क्या होता है। लेकिन बहरहाल
ये प्लान है और ख़ुद अरशद शरीफ कह रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आपको ये खबर ज़रूर दे दूँ। अब आज जी MKM की फीलिंग्स बनना शुरू हो गई हैं और वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, या यूँ कह के फेस सेविंग का उनको एक बाकायदा तौर पर एक मौका फराहम किया जा रहा है, उनको मौका मिल भी चुका है। किस तरह जी इत्तेहाद से दूर रहने का ये बहाना बना सकते हैं, और बनाने की वजह क्या है कि बाद मजम्मतों पे आई थी पहले 1-2 दिन पहले, फिर सैलाब और बारिश की वजह से बेबसी के ऊपर आई थी, फिर कहा था कि कराची के साथ मसला ख़राब हो गया जी। लेकिन अब वसीम अख्तर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सारे वसाइल के बावजूद प्लानिंग क्यों नहीं की गई अभी तक सिंध के हवाले से, PDMA कहाँ है, यानी हम अलहदगी तक पहुंच चुके हैं, वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कराची के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कोई और नहीं, उनका इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को वो कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। शहर के लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारा टैक्स जा किधर रहा है, कराची का टैक्स कराची वालों पर लगना चाहिए, ये वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं। आपको फिर सारी चीजें समझ आ जाएंगी। उन्होंने कहा तुफ का मकाम है कि सारे ईद मनाने अंदरूनी सिंध गए हुए हैं, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो अपनी टीम की नाअहली क्यों नहीं देख रहे जी। इनके कहने पे तो आए तो किसी और के कहने पे थे, लेकिन बहरहाल मैं आपको इत्तेहाद मरकज डामाडोल बता रहा हूं किस तरह है जी। अपनी टीम की नाअहली देखें आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, इससे ज्यादा कोई मिसाल नहीं हो सकती बैड गवर्नेंस की, ये वसीम अख्तर कह रहे हैं आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को जी। उन्हें कहा कराची का मैंडेट MQM के पास है, मुआहिदा था एक दूसरे के मैंडेट को कबूल करेंगे, आर्टिकल 40A पर 140A पर अमल नहीं हो रहा, हमारा मैंडेट चोरी करके दूसरों को दिया जा रहा है। अब राब्ता कमेटी अपने फैसले में खुद मुख्तार है, वही राब्ता कमेटी जिसने 1 से 2 दिन में फैसला कर लेना है। रईसी कसर भी समझ आ जाएगी, आमिर लियाकत साहब की सीट के हवाले 27 जुलाई यहाँ गालबन, उस पर समझ आ जाएगी। धड़े भी इकट्ठे हो रहे हैं तो आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। हम भी तो एक और बात मैं बताऊं, MKM के वोटर को ज़बरदस्ती नहीं लाया जाता किसी कॉल पे, किसी बयानी पे, उस पर MKM का वोटर घर से चल के आता, और MKM के वोटर को बहुत पढ़ा लिखा तस्वर किया जाता है, जिस तरह जमात इस्लामी के वोटर को बहुत पढ़ा लिखा तस्वर किया जाता है कराची में इनके मैंडेट को। मैं बाकी को नहीं कह रहा कि इनका हम पढ़े लिखे, लेकिन कोई शहरी इलाके ना तो ये बहुत ज़्यादा है। तो ये बता रहे हैं कि बहुत प्रेशर आ गया है, बहुत प्रेशर आ गया पब्लिक, अल्टीमेट आना तो अवाम नहीं है ना। कितनी लिस्टें आगे पीछे, कितना मरदमशुमारी में आगे पीछे मामला कर दें, किस तरह हल्का बंदियाँ मुख्तलिफ करें, आखिर में अवाम नहीं आना। तो अवाम ने मुकम्मल तौर पर डंडा हाथ में पकड़ लिया जी इन लोगों के लिए, बिल्कुल बंद गली, आगे कुआं भी है, पीछे काई भी है। इनको अपना फैसला करना है तो फारिग ही है, ज़िमनी इंतखाब में फैसला करना, ये 2-4 दिन में फैसला हो जाना है MKM की तरफ से। अब आ जाओ जी, मैं उस दूसरी अहम तरीन खबर जी, इमरान खान साहब ने जी प्लान B जिसके ऊपर बात हुई है जी, सर्वे पोल्स, सोशल मीडिया, अच्छा जी, और पब्लिक हर जगह अपने ओपिनियन देती हुई नजर आ रही है कि 20 के 20 हल्कों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। और इमरान खान ने इस सिलसिले में एक अहम तरीन मीटिंग कॉल की है। उस मीटिंग में हुज्जत तमाम होने पर जिक्र है जी, और वो किस तरह है जी वो सुन लें, बाद में बताऊंगा कि धांधली क्यों ज़रूरी है जी। इमरान खान ने कहा तमाम कोशिशें करेंगे ज़िमनी इंतखाबात में धांधली रोकने की, और इलेक्शन कमीशन को पहले ही जानिबदार कह चुके हैं, IG और चीफ सेक्रेटरी को पहले कह चुके हैं कि मैंने आप लोग लगाया था इसलिए ईमानदारी से काम कीजिएगा, खबरदार भी कर चुके हैं मिस्टर X की शक्ल में भी और दीगर शक्लों में। इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस हैं जी, और वो ऑप्शन हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्योंकि अब लॉन्ग मार्च में एक ईंधन और शामिल हो जाएगा ना धांधली का हवाले से, कि इन्होंने ये धांधली की, कोई एक लड़का 10-10 लड़कों को एक पोलिंग स्टेशन पे तो वो खड़ा कर रहे हैं, और जिंदा लड़कों को कह रहे हैं कि आप लोगों ने खड़े होना है, ऐसे नहीं होने देना। इसलिए वो चैलेंज भी कर रहे हैं स्टेज पे खड़े होकर कि धांधली चाहे धांधला हो जाए, ये इलेक्शन किसी सूरत में इन लोगों को हमने जीतने देना नहीं है। तो लेकिन खान साहब सुनते, खुद खान साहब धांधली, शाह महमूद कुरैशी धांधली, फवाद चौधरी धांधली, इस तमाम इदारे तमाम ये हुज्जतें तमाम हो रही हैं। मैं आपको बताऊँ ये 18 जुलाई का प्लान बता रहा हूँ मैं आपको, जो इमरान खान साहब ने बनाया हुआ है प्लान B। अब धांधली आप कहेंगे कि हुई नहीं तो कैसे कह रहे हैं सलमान, तो धांधली जरूरी बहुत है, नागुज़ीर मुस्लिम लीग नून के तशख़्ख़ुस का सवाल है। अदरवाइज मुस्लिम लीग नून फारिग है, KPK में फारिग है, सिंध में फारिग है, बलूचिस्तान में फारिग है, कश्मीर में फारिग है, GB में फारिग है।
रह गया पंजाब, ठीक है, जिसके सदके में ये मरकज के अंदर है। वो क्या चीजें हैं वो एक अलग से चुने थे। अब जरूरी किस वजह से है, नागजीर क्यों है जी? क्योंकि पंजाब हाथ से गया ना तो मरकज हाथ से गया ही गया। पंजाब मेन 12-13 करोड़ आवाम का जो है सबसे ज़्यादा सीटें मरकज में नहीं की जी। तो शहबाज शरीफ मरकज में, मैंने आपको कल भी बताया था, मेयर की हैसियत से ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं रहनी है, क्योंकि मरकज में बैठकर इन्होंने पंजाब का इलेक्शन मैनेज करना है। मैं आम इंतखाब की बात कर रहा हूँ। मरकज में बैठकर पंजाब में सीटें दे के इन्होंने इसके इलेक्शन को मैनेज करना है। इमरान खान को, पीटीआई को मुसलसल ख़त्म करना है मुस्तकिल तौर पर। जो जिस तरह भी प्लानिंग इनकी होती है, वो इनसे अच्छा मैनेजर कोई है नहीं है। तो जब पंजाब ही हाथ से निकल गया तो फिर नून लीग ही चलेगी, तो मरकज में क्या करेंगे? जो कहीं रहेंगे ही नहीं। तो जो बयानिया जिस तरह लेके चला जा रहा है, तो इमरान खान साहब को तो पीछे देखने की फुर्सत भी नहीं है, वो तो फुल टेक ऑफ के ऊपर है। तो धांधली इनकी मजबूरी है अगर मरकज में इन्होंने हुकूमत करनी है, नहीं तो फिर एक छोटा मोटा मेयर ही बन जाएंगे जी। तो इसलिए हर हाल में इनको सूट करता है कि इन्होंने धांधली करनी है और ये मैच जीतना है। तो इमरान खान साहब प्लान बी के ऊपर भी बहुत सख्ती से अमल करें। लेकिन मैंने आपको बताया था शुरू में कि फैसला बिल आखिर इदारों पे होगा। जब ये पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी, सुप्रीम कोर्ट कोई भी अहकाम दे सकती है। इन हलकों को दोबारा खोलने के हवाले से, बैलेटिंग के हवाले से जो एक्सक्यूज होगा, जो इमरान खान कहेगा वो ही करेगी सुप्रीम कोर्ट उस वक्त। क्योंकि खान साहब ने एक पूरा एटमॉस्फेयर बना दिया हुआ धांधली के हवाले से, बेईमानी के हवाले से, प्री पोल रैगिंग के हवाले से, इलेक्शन कमिश्नर की लिस्टिंग के हवाले से, चौकों पे खड़े होकर राशन तकसीम करने के हवाले से। ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी ले लिया हुआ है 100 यूनिट पे बिजली फ्री वाला। तो ये तमाम चीज़ें, और भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। मैं वैसे ही बता दूं, मेरा अंदाज़ा है कि 10-12 रुपये शायद पेट्रोल कम हो जाए। तो ये सूट करती है। धांधली ज़रूरी है अगर सियासत में रहना ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।